हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन में पीएच कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। और इससे पहले भी मैंने हर डिफरेंट तरह के केसेस जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पीएच के ऊपर, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। हर तरह के क्वेश्चंस जो आप लोगों के पीएच में आ सकते हैं उनके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं रेफ़र किया है तो उसको ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज यहाँ पे बच्चों सेम पीएच के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम पीएच किसके अंदर निकाल रहे हैं, बफर सॉल्यूशन के अंदर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बफर कितने तरह के होते हैं और कौन से वाले केस में क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों दो तरह के बफर है हमारे पास। एक है हमारे पास एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है वीक एसिड का एंड उसी के कॉन्जुगेट बेस का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वीक एसिड एक कंपोनेंट होगा और दूसरा होगा उसी वीक एसिड का सॉल्ट किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे अगर मैं सपोज एक वीक एसिड लेती हूँ एसिटिक एसिड, तो अगर इस एसिटिक एसिड को ही हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस लेट अस से NaOH के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा NaOH है जब इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, सोडियम एसिटेट। तो अगर मैं एक मिक्सचर बनाती हूँ जिसमें एसिटिक एसिड भी हो और साथ साथ में इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट हो जो हमने बनाया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा के, यही मिक्सचर हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, एसिडिक बफर कहलाएगा। तो एसिडिक बफर में एक आपका वीक एसिड होता है, दूसरा उसी का सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि एक वीक एसिड होगा और एक आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड प्लस एसिटेट आयन, दूसरा फॉर्मिक एसिड प्लस फॉर्मेट आयन, बेंजोइक एसिड प्लस बेंजोएट आयन, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड प्लस साइनाइड आयन, इसी के बाद H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस। इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे वीक एसिड हैं और ये सारे उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस हैं, और यही सारे मिक्सचर्स हमारे क्या बनाएंगे बच्चों, एसिडिक बफर को फॉर्म करेंगे। और ये जो एसिडिक बफर है बच्चों, इनमें पीएच कैसे निकाला जाता है, तो पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन, और आई कैन से pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। तो ये हमारा दो रिलेशन है जो आप लोगों को यूज़ करना है पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बच्चों बेसिक बफर। तो बेसिक बफर और एसिडिक बफर में यही डिफरेंस है। ये एसिडिक बफर में वीक एसिड को ऑप्ट किया जाता है, यहाँ पे वीक बेस को ऑप्ट किया जाएगा। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेस लेते थे, यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट एसिड को लेना है, या फिर यहाँ पे हम सॉल्ट लेते थे वीक एसिड का विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट यहाँ पे हमें सॉल्ट लेना है गिवन वीक बेस का विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे बच्चों जैसे एग्जाम्पल बहुत ही हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, बट द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आर जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया विच इज़ अ वीक बेस, और इसी का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, NH4+, या फिर C5H5N विच इज़ अ पिरिडिन। पिरिडिन और पिरिडिनियम आयन, पिरिडिन आपका वीक बेस है और पिरिडिनियम आयन उसी का कॉन्जुगेट एसिड है। उसके बाद RNH2 प्राइमरी अमीन है और यहाँ पे RNH3+ हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये सारे जो मिक्सचर्स हैं यही मिक्सचर्स हमारे क्या कहलाते हैं, बेसिक बफर कहलाते हैं। और बेसिक बफर के अंदर बच्चों अगर हमें POH निकालना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो हम एसिडिक बफर होता है उसमें डायरेक्टली हम pH निकाल लेते हैं, लेकिन जो बेसिक बफर है उसमें हम डायरेक्टली pH नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें POH निकालना पड़ेगा, और POH बच्चों यहाँ पे बेसिक बफर के लिए होता है pKb प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस के जगह पे कॉन्जुगेट एसिड डाल दीजिए, और यहाँ एसिड के जगह पे यहाँ पे बेस का कंसंट्रेशन डाल दीजिए। और वंस अगर आपको POH पता चल जाएगा, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस
POH। तो इस तरह से दो इक्वेशंस की हेल्प से हम pH को पता लगा पाएंगे बेसिक बफर के केस में। अब क्वेश्चंस बच्चों किस तरह के आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सच में यहाँ पे बफर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपको एग्जाम में पता लगाना है कि गिवन मिक्सचर आपका बफर बना रहा है या नहीं बना रहा है। बस क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या कहा है कि 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलार एसिटिक एसिड को मिक्स किया गया है 3 लीटर ऑफ 0.3 मोलार सोडियम एसिटेट, कैलकुलेट द pH। और आपको Ka दे दिया गया है किसका, वीक एसिड का 2 × 10⁻⁵। तो बच्चों सबसे पहले मैं pKa निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास वीक एसिड है और एक हमारे पास क्या है, उसी वीक एसिड का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सो सॉल्ट ऑफ दिस गिवन वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली ये किसको मिलके बना रहा है, ये बना रहा है आपस में एसिडिक बफर को। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के अंदर अगर आपको pH निकालना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, pKa की। तो सबसे पहले हम pKa निकाल लेते हैं। तो pKa विल बी नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ Ka, और Ka इज़ नथिंग बट 2 × 10⁻⁵। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो आप लोगों को मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया था। इस तरह के लॉग को निकालने के लिए करना क्या होता है, जो 10 का पावर है जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, लॉग ऑफ 2 को। ये जो नंबर यहाँ पे है उसका लॉग यहाँ पे 5 में से माइनस कर दीजिए। अब लॉग 2 तो बच्चों 0.3 होता है, तो 5 - 0.3 कितना हो जाएगा, 4.7। तो हमें यहाँ से pKa की वैल्यू पता चल गई। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन अप्रोच करना कैसे है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाएंगे तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर और उसके अंदर मोलारिटी है 0.2। किसकी है ये, एसिटिक एसिड की। और मैंने इसको मिक्स कर दिया 3 लीटर ऑफ 0.3 मोलार सोडियम एसिटेट के साथ। तो जब दोनों को मिला देंगे तो मिलाने के बाद हमें एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जिसमें एसिटिक एसिड भी होंगी और साथ साथ में सोडियम एसिटेट भी होगा। और यही मिक्सचर हमारा क्या बना के दे रहा है, एसिडिक बफर बना के दे रहा है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर इसका वॉल्यूम 2 लीटर है और इसका वॉल्यूम 3 लीटर है तो इस फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम तो 5 लीटर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम आपका बढ़ा है बच्चों तो कंसंट्रेशन इन दोनों का जो होगा कंपोनेंट का वो तो कम हो गया होगा। तो कितना कंसंट्रेशन है अब इस रिजल्टिंग सोल्यूशन में, उसको कैसे पता लगाएं। तो देखो भले ही कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा लेकिन मोल में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना मोल एसिटिक एसिड का यहाँ है उतना ही मोल एसिटिक एसिड का इस सोल्यूशन में भी होगा। जितना मोल सोडियम एसिटेट का सेकेंड सोल्यूशन में है उतना ही मोल सोडियम एसिटेट का सेकेंड सोल्यूशन में होगा। तो मोल में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि मोलारिटी आपका क्या होता है बच्चों, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले 0.2 × 2 0.4 हो जाएगा, इतना मोल है एसिटिक एसिड का। और यहाँ पे 0.3 × 3 ये हो जाएगा 0.9 मोल हो जाएगा। तो ये तो मोल हो गए, बट हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा, तो एसिटिक एसिड का मोल कितना है बच्चों, 0.4 मोल। और गिवन वॉल्यूम कितना है फाइनल सोल्यूशन का, 5। तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल बाय यूनिट वॉल्यूम। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 5 कर दो। उसी तरह से अगर सोडियम एसिटेट के साथ आपको निकालना है उसका कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन के अंदर, तो उसका मोल है 0.9 और टोटल वॉल्यूम है 5। तो इस तरह से दोनों के कंसंट्रेशन हमें इस रिजल्टिंग सोल्यूशन में पता चल गया। अब हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सिंस ये एसिडिक बफर बना रहा है तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय एसिड। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 आपके कैंसिल हो जाएंगे। pKa मैंने निकाल रखा है 4.7
प्लस ये हो जाएगा log ऑफ डेसिमल्स कटने के बाद 9/4 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4.7 प्लस log ऑफ 9 माइनस log 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि log a बाई बी क्या होता है log a माइनस बी हो जाता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे मैं log 9 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू डाल दूंगी, मुझे यहाँ से pH पता चल जाएगा। अब log 9 हमारा अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ कितना होता है 0.95 के बराबर होता है, और log 4 हमारा 0.6 के बराबर होता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको pH की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एसिटिक एसिड और KOH को हम मिला के यहाँ पे सोल्यूशन बना रहे हैं, उसका pH पता लगाना है। अब अगर गौर से देखेंगे आप यहाँ पे, तो हमें एक वीक एसिड और एक बेस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। तो क्वेश्चन को देख के तो हम कहीं से भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये आपका बफर बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि सच में क्या यहाँ पे बफर बन रही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको आपस में जब मिलाओगे, जब एसिटिक एसिड और KOH को मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एक रिएक्शन होगी। एसिड और बेस तो आपस में रिएक्शन तो करते ही हैं, और जब रिएक्शन होगी तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर को अलग कर दो और सॉल्ट यहाँ क्या बनेगा पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा। अब सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं बच्चों एसिटिक एसिड का। तो मोल कैसे निकालोगे, 0.3 इंटू 2 0.6 मोल हो जाएगा, और KOH का कितना होगा 3 इंटू 0.3 0.9 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन को गौर से देखूं तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड कैन कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ KOH। तो 0.6 मोल ऑफ एसिटिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 0.6 के साथ ही। या फिर आप ये ध्यान में रखिए कि जो क्वांटिटी कम होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों कितना बचेगा, फाइनली 0 बचेगा, क्योंकि वो 100% कंज्यूम हो जाता है। और अगर 0.6 मोल आपका एसिटिक एसिड का कंज्यूम हो रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कितना कंज्यूम होगा, 0.6 हो जाएगा। तो लेफ्ट कितना होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, 0.3 मोल। ठीक है, 0.9 हमने लिया था जिसमें से 0.6 आपका कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 0.3 मोल। और पोटेशियम एसीटेट कितना बनेगा बच्चों, जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल आपका खर्च होता है। तो 0.6 मोल के कंजप्शन से इस सोडियम एसीटेट का प्रोडक्शन भी कितना होगा बच्चों, 0.6 मोल का होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि कितना सॉल्ट का मोल बना हुआ है और कितना आपका यहाँ पे बेस बचा हुआ है। अब गौर से देखिए बच्चों, सिंस यहाँ पे वीक एसिड अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट था, वो 100% कंज्यूम हो चुका है। तो सिंस वो 100% कंज्यूम हो चुका है, तो ये तो अब सोल्यूशन में बिल्कुल भी नहीं बचा। अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, या तो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और या तो आपके पास पोटेशियम एसीटेट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, यही हमारा एक छोटा सा ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा आपका सॉल्ट है बच्चों, तो जो भी हमारा pH निकलेगा वो इसी की वजह से निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना है, इसका मोल दिया है 0.3 मोल। कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ कि ये जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो जब इन दोनों सोल्यूशन को हम आपस में मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन के अंदर ये 0.3 मोल आपका बचा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 3 और 2 5 लीटर। तो बेसिकली यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाई 5, मतलब इसको मैं 3/50 लिख सकती हूँ। इतना मेरे पास कंसंट्रेशन है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन 3/5 है, मतलब इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, 0.06 लिख सकती हूँ। तो 0.06 हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो OH नेगेटिव का भी कंसंट्रेशन इतना ही होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है बच्चों,
OH नेगेटिव इज नथिंग बट 6 इंटू 10⁻⁻2 है, तो यहाँ से POH निकाल लीजिए। POH हमारा कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻2 विच विल बी इक्वल टू 2 माइनस लॉग 6। अब लॉग 6 हमारा कितना होता है, तो जैसे बच्चों यहाँ पे ये 4-5 वैल्यू याद रख लीजिए। log 1 0 होता है, log 2 हमारा 0.3 होता है, यहाँ पे log 3 हमारा 0.48 होता है, log 4 हमारा 0.6 होता है, log 5 हमारा 0.7 होता है, log 6 हमारा 0.78 होता है। ठीक है, log 7 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 0.84 के बराबर होगा। log 8 अगर आपसे पूछ लिया जाए ये आपका 0.9 के बराबर होता है। log 9 अगर पूछ लिया जाए 0.95 के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली, और log 10 आपका 1 होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं log के, इनको ज़रूर याद रखिए क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चंस इसको नहीं बना पाओगे। तो यहाँ देखिए 2 माइनस लॉग 6, log 6 हमें कितना दिया है 0.78, तो 2 माइनस 0.78 अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.22 मिल जाएगा। तो ये आपका POH हो गया, बट हमें तो PH पूछा है बच्चों, तो PH कैसे निकालोगे, तो PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14 में से 1.22 माइनस कर दो तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 12.78 हो जाएगा। तो इस तरह से आप PH निकाल पाओगे सोल्यूशन में। तो बच्चों ये बफर का केस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बफर के लिए आपके पास सॉल्ट के साथ साथ क्या होना चाहिए था, वीक एसिड भी कुछ बचा होना चाहिए था, बट वीक एसिड तो कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और एक आपका सॉल्ट है, तो उस केस में आप स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वही सोल्यूशन का पीएच डिसाइड करेगा। तो बस उसी के मोल लीजिए, उस मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके उसका कंसंट्रेशन पता कर लीजिए। उसके कंसंट्रेशन आते ही आपको OH नेगेटिव भी पता चल जाएगा। उस OH नेगेटिव की वजह से आप POH निकाल पाओगे, और जब POH आपको मिल जाएगा तो पीएच भी निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या है। ये है हमारे पास सोडियम एसीटेट, इसका रिएक्शन आप HBr के साथ करा रहे हैं। क्या होगा, एसीटेट आयन H+ के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनाएगा, और Na+Br- के साथ कंबाइन करके NaBr बनाएगा। अब इस रिएक्शन में जो सोडियम एसीटेट है उसके मोल कितने हैं, 3 × 0.3 इट विल बी 0.9 मोल, और HBr के कितने हैं 0.4 मोल। अब अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे फिर से सेम कंसेप्ट है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 100% खर्च हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। और ये कितना बचा होगा, 0.9 में से 0.4 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचा है, ये 0.5 मोल आपका बचा है। और एसिड कितना बना है यहाँ पे, तो जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल उतना ही यहाँ पे वीक एसिड भी बना होगा, 0.4 मोल। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या क्या है सोल्यूशन के अंदर, एक आपके पास है वीक एसिड विच इज़ एसिटिक एसिड जिसके 0.4 मोल है, और एक आपके पास इसी वीक एसिड का सॉल्ट है सोडियम एसीटेट जो कि कितना बचा हुआ है 0.5 मोल है। और ये तो बच्चों NaBr है, ये NaBr आपका क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। दिस इज़ अ सॉल्ट मेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके रहने से भी। तो ये जो हमारा मिक्सचर है बच्चों, ये मिक्सचर क्या बना चुका है यहाँ पे, ये मिक्सचर एक एसिडिक बफर को बना चुका है। और अगर हम इस एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर का पीएच हम कैसे निकालते हैं, pKa+ log ऑफ कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमें इनके मोल पता चले हैं, बट हमें तो कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अब कंसंट्रेशन कैसे निकाले, तो मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 5 लीटर। pKa एग्जैक्टली बच्चों ऊपर मैंने निकाला था 2 × 10⁻⁻5 के करस्पॉन्डिंग कितना आया था 4.7, प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज नथिंग बट सॉल्ट, तो सॉल्ट यहाँ पे कितना है 0.5 है, और 0.5 को डिवाइड भी किससे करना है 5 से, क्योंकि टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद ही तो कंसंट्रेशन मिलेगा। और ये 0.4 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो 5 और 5 यहाँ से कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 4.7 प्लस लॉग ऑफ डेसिमल कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। तो इसको मैं 4.7 प्लस log 5 माइनस log 4 लिख सकती हूँ। अब जस्ट ऊपर मैंने आप लोगों को बताया log 5 के वैल्यूज़, log 4 के वैल्यू। log 5 आपका 0.7 होता है और log 4 आपका 0.6 होता है।
तो 4.7 प्लस 0.1 ये आपका 4.8 हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन का जो pH है ये आपका 4.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैलकुलेट द pH of the solution containing 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.2 मोलार अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस और अमोनियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट विच इज़ मेड बाय दिस वीक बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये आपका क्या मिलके बना रहा है, ये आपका बेसिक बफर मिलके बना रहा है। और बेसिक बफर के लिए हमारा फॉर्मूला जस्ट हमने सबसे ऊपर वाले स्लाइड में पढ़ा था, POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। अगर यहाँ पे बच्चों मैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखूँ तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 0.2 मोलार, ठीक है। लेकिन अगर मैं अमोनियम सल्फेट को स्प्लिट कर दूँ तो डिसोशिएट करने के बाद ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा 2 मोल ऑफ NH4 प्लस। तो अगर ये 0.2 मोलार है तो ये कितना होगा, 0.4 मोलार होगा। मतलब जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है इस NH4OH का, उसका कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन से टोटली अलग हो चुका है। ऐसे केस में बच्चों देखो, अगर आपको ऐसा सॉल्ट दिया है जहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो, तब तो वहाँ पे आप सॉल्ट लिखते हैं फॉर्मूले में या कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं, कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा सॉल्ट दिया है जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन और उसके कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है, तो वहाँ पे गलती से भी सॉल्ट नहीं लिखना है। वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूँगी, कॉन्जुगेट एसिड लिखूँगी, उसी के कंसंट्रेशन को यूज़ करना है। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखिएगा। तो PKB बच्चों कितना है देखो, तो KB हमें दिया है 2 × 10⁻⁻5, तो PKB विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू, तो माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5 करेंगे, इट विल बी 5 माइनस log 2, और log 2 आपका 0.3 होता है तो 4.7 हो जाएगा। तो 4.7 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन है 0.4 और बेस का कंसंट्रेशन है 0.1। डेसिमल्स कैंसिल होने के बाद 4.7 प्लस log 4 कितना होता है, 0.6 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.3 हो जाएगा। तो 5.3 हमारा POH है, बट हमें तो pH पता लगाना है। तो pH विल बी नथिंग बट 14 माइनस 5.3 कर दीजिए। 14 माइनस 5.3 करेंगे तो आपको यहाँ से फाइनली क्या पता चल जाएगा, 8.7 आपका pH आ जाएगा इस सोल्यूशन का। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, कैलकुलेट pH of a solution containing 1 liter of 1 molar HCl, 2 liter of 0.2 molar acetic acid and 3 liter of 0.3 molar sodium acetate। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले ये देखो, ये जो हमारा सोडियम एसिटेट है ये एक्चुअली में रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्शन करने पे Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl देगा और यहाँ बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ पे अगर बात मैं करूँ बच्चों, तो सोडियम एसिटेट का मोल कितना है, तो पहले आप मोल निकाल लीजिए। तो 0.3 × 3 0.9 मोल हो गया। एसिड का कितना दिया है, तो 1 × 0.1 0.1 मोल हो गया। तो बेसिकली ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, तो ये 0 बचेगा और इसका कितना बचेगा, 0.8 मोल, क्योंकि 0.1 मोल इसका कंज्यूम हो जाएगा और 0.1 मोल कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे एसिड भी कितना बनाएगा, 0.1 मोल। तो अब आपके पास जो कंटेनर है बच्चों, उसमें टोटल एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो देखिए पहले से एसिड का मोल कितना था सोल्यूशन में, 0.4 मोल, और उसके बाद इन दोनों के बीच में भी रिएक्शन की वजह से भी तो कुछ एसिड मिल रहा है, उसके अंदर कितने मोल हैं, 0.1 मोल। तो टोटल मोल हमारा कितना हो गया वीक एसिड का, 0.5 मोल। रही बात सॉल्ट की, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन पहले कितना था, सॉल्ट का मोल पहले था 0.9, लेकिन अब बचा हुआ कितना है, बचा हुआ सिर्फ 0.8 मोल है। और अगर गौर से देखेंगे बच्चों,
तो यहाँ पे एसिड अब 100% कंज्यूम हो गया है। तो अब आपके पास कंटेनर में या तो सॉल्ट बचा है या तो वीक एसिड बचा है। अब सॉल्ट कितना बचा है 0.8 और एसिड कितना है आपके पास सोल्यूशन में 0.5, और ये दोनों मिलके ही क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के केस में आपका पीएच कैसे निकाला जाता है, तो pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय एसिड कंसंट्रेशन। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट इसलिए लिख रही हूँ बच्चों क्योंकि सॉल्ट हमारा सोडियम एसीटेट है। अब यहाँ पे देखो इसके जो एसीटेट आयन है इसका भी कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल रहेगा। अगर ये x मोलार है तो ये भी x मोलार ही रहेगा। तो ऐसे केस में आपको सॉल्ट लिखो या कॉन्जुगेट बेस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। आते हैं pKa पे बच्चों। तो एसिड हमारा वीक एसिड है इस केस में भी, और वीक एसिड के केस में से पहले भी हमने सारे क्वेश्चन एसिटिक एसिड के लिए ही लिया था, जिसका Ka कितना दिया जाता है 2 × 10⁻⁵। तो इसका भी pKa कितना होगा बच्चों 4.7, जो हमने ऊपर भी सॉल्व किया था। तो ये 4.7 डाल दीजिए और लॉग ऑफ, अब कंसंट्रेशन हमें लेना है, बट यहाँ पे जो ये क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ क्या है, अभी मोल हैं। मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। और टोटल वॉल्यूम कितना है 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 लीटर। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे आप 0.8 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 6, 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो 4.7 प्लस लॉग ऑफ 8/5, जिसको मैं log 8 माइनस log 5 लिख सकती हूँ। log 8 की वैल्यू भी आपको पता है बच्चों, कितना है 0.9 है, और log 5 आपका कितना है, तो log 5 आपका यहाँ पे जस्ट मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि log 5 की वैल्यू कितनी होती है। तो log 5 इज़ नथिंग बट 0.7, तो आप 0.7 को पुट कर दीजिए यहाँ पे, और जैसे आप यहाँ पे 0.7 पुट करेंगे कितना आएगा 4.7, और ये डिफरेंस आ गया 0.2 विच विल बी 4.9। तो इस तरह से हम pH इसका भी निकाल सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, क्या मिलके बना रहा है सोडियम एसीटेट प्लस H2O। अब यहाँ पे अगर बच्चों एसिटिक एसिड के मोल में निकालती हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मोल हम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे मिली मोल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम ml में दिया है। तो मोल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल विल बी नथिंग बट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन इन लीटर। लेकिन जब वॉल्यूम आपको मिली लीटर में दिया जाता है तो हम मोल की जगह पर उसको क्या कहते हैं मिली मोल। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml का जो प्रोडक्ट लोगे उसको मिली मोल कहा जाएगा। तो एसिटिक एसिड के मिली मोल कितने हैं 100 × 0.1 10 मिली मोल, और NaOH के कितने हैं, तो NaOH का आपका है ये 0.1 ले लेती हूँ मैं, तो 75 × 0.1 हमारा कितना हो गया 7.5 हो गया। अब अगर देखा जाए बच्चों तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपकी 0 हो जाएगी, और एक्सेसिव रिएजेंट कितना बचा है, जितना एक्सेसिव रिएजेंट का मोल है उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट के मोल को माइनस कर दो, तो ये 2.5 मोल आपका बचा हुआ है। और सोडियम एसीटेट कितना बनेगा, जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल अगर 7.5 हैं तो सॉल्ट के भी मोल कितने बनेंगे बच्चों 7.5 बनेगा। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे pH निकाल लेते हैं। तो pH यहाँ पे कितना होगा बच्चों, सिंस यहाँ पे देखो अब आपके पास NaOH कंटेनर में कुछ भी नहीं बचा है, अब आपके पास बचा है क्या क्या, एक तो एसिटिक एसिड और एक सोडियम एसीटेट। अब एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, सोडियम एसीटेट इज़ द सॉल्ट ऑफ द गिवन वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एसिडिक बफर बना देंगे। और एसिडिक बफर के केस में pH क्या होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय एसिड कंसंट्रेशन। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है बच्चों, जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही उसके कॉन्जुगेट बेस का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 7.5 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, तो 75 और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। और यहाँ पे एसिड कितना होगा बच्चों, तो एसिड कितना बचा है 2.5 बचा है डिवाइडेड बाय 175। वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे pKa आपका कितना है 4.7, क्योंकि फिर से Ka आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁵, तो हम ऊपर जस्ट निकाल चुके हैं कई बार।
के ए अगर आपको 2 इंटू 10⁻⁻5 दिया होगा तो पी के ए विल बी इक्वल टू 4.7 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 4.7 प्लस लॉग ऑफ, यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये कितना हो जाएगा log 3, और log 3 हमारा कितना होता है 0.48। तो जस्ट आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने से आपको यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, इस सोल्यूशन का पीएच मिलेगा, जो कि कितना होगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5.18। सो दिस इज़ नथिंग बट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। सो बच्चों हमने आज के इस लेक्चर में ऐसे मॉडल किए हैं जो डायरेक्टली आपके फॉर्मूले नहीं लगेंगे। आपको पहले उस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि सच में आपका बफर बन रहा है या नहीं बन रहा है, एंड अगर बफर बनता है तो सॉल्ट का कितना कंसंट्रेशन है, एसिड का कितना कंसंट्रेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, एंड देन जाके आप वहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो जस्ट मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं। जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे बच्चों, जहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉल्ट दिया होता है, कंसंट्रेशन एसिड का दिया होता है, सॉल्ट का दिया होता है, तब तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको यहाँ से पीएच और पीओएच जो भी पूछा है क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। बट हमने इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे हमें पहले समझना पड़ेगा कि सच में बफर बना है या नहीं बना है। अगर बना है तो किस नेचर का बफर है, एसिडिक है, बेसिक है, और तब जाके वहाँ पे हम बफर के फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।